बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है उसकी जो आउटलाइन है वो आपके सामने है। आज हमने चैप्टर 8 जो है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, इसको आज हमने स्टार्ट करना है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के हवाले से आज हमने जस्ट जो है इसका इंट्रोडक्शन जो है हाइड्रोकार्बन्स का उसको डिस्कस करना है। डेफिनेशन जो है हाइड्रोकार्बन्स की उसको पढ़ना है और इसकी क्लासिफिकेशन जो है उसको हमने पढ़ना है। कुछ क्लासिफिकेशन आप पहले पढ़ चुके हैं और बाकी जो नोमेनक्लेचर है वो आज हमने इस लेक्चर में नहीं पढ़नी, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज हमने जस्ट इसका इंट्रोडक्शन और इसकी जो क्लासिफिकेशन है, जो टाइप्स हैं, जो डेफिनेशन है उसको पढ़ना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। और जी वाटर हाइड्रोकार्बन्स, द हाइड्रोकार्बन्स जो हैं जैसा कि नाम से ज़ाहिर है हाइड्रो एंड कार्बन। हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, कार्बन मीन कार्बन, मतलब हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड हैं जो हाइड्रोजन भी और कार्बन दोनों पर मुश्तमिल हों, वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो, दोनों मौजूद हों। तो इस तरह के जो कंपाउंड उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। तो जी का हाइड्रो एंड कार्बन, मतलब हाइड्रोजन भी हो कार्बन भी हो, वो हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पे एग्जांपल है जी कार्बन, मीथेन की एग्जांपल है। कार्बन है और ये 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ये CH4 है, मतलब ये हाइड्रोकार्बन है। नीचे जी 2 कार्बन लगे हुए हैं, 6 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इथेन, इट मीन ये भी हाइड्रोकार्बन है। प्रोपेन है, 3 कार्बन लगे हुए हैं, बाकी इसमें हाइड्रोजन लगे हुए हैं, प्रोपेन दैट्स हाइड्रोकार्बन। ब्यूटेन 4 कार्बन लगे हुए हैं, बाकी हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो ब्यूटेन कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और वैलेंसी 4 की 4 आपने सेटिस्फाई करनी है बाय प्लेसिंग द सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन एटम्स। तो इस तरह कंपाउंड आप हाइड्रोकार्बन्स बना लेंगे, तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर भी ड्रा हो जाएगी, मतलब सारे के सारे इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही होंगे, तो ये हाइड्रोकार्बन है। तो जो H2O है, CO2 है, वो हाइड्रोकार्बन नहीं है। CO2 कार्बन एक साइड है, उसमें कार्बन तो है, हाइड्रोजन नहीं है, तो वो हाइड्रोकार्बन नहीं है। H2O इसमें हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है, दैट्स नॉट हाइड्रोकार्बन। वाटर जो है, इसके अलावा H2SO4 है, वो भी हाइड्रोकार्बन नहीं है, उसमें हाइड्रोजन तो है, कार्बन नहीं है। HNO3 हाइड्रोजन मौजूद है, कार्बन नहीं है, दैट इज नॉट हाइड्रोकार्बन। तो जो नेक्स्ट है जी क्लासिफिकेशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन क्लासिफिकेशन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन आपने पढ़ी थी। तो हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ही बात है। तो जो डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड की मौजूदगी की वजह से they can be classified into 3 मेन कैटेगरीज। तो इस कार्बन बॉन्ड की बेस के ऊपर हाइड्रोकार्बन्स को फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। आपके सिलेबस के अंदर 2 क्लासेस गिवन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ये आपके सिलेबस में मेंशन किया नहीं है, लेकिन ये भी हाइड्रोकार्बन्स में ही आता है, मतलब जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, पहले आपको बताया हुआ है। एरोमेटिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिसके अंदर बेंजीन रिंग हो, कार्बन हाइड्रोजन रिंग बना हो, लेकिन एटलीस्ट वहाँ पे एक बेंजीन रिंग हो। 6 कार्बन वाला कंपाउंड हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बेंजीन अगर वहाँ पे मौजूद होता है तो वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, लेकिन एरोमेटिक होते हैं। तो आपके सिलेबस के अंदर 2 हैं जी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो इनको हमने डिस्कस करना है जी। यहाँ पे हमारे पास है जी एग्जांपल गिवन है हाइड्रोकार्बन्स की। मीथेन है, CH4 है, इसमें सारे एक ही कार्बन है, बाकी सिंगल बॉन्ड है, सारे के सारे स्ट्रक्चर इस तरह की होगी। और इथेन है, सारे सिंगल बॉन्ड है, स्ट्रक्चर इसके देखें जी। ये जो ग्रीन कलर दिखाया गया सारे ये बॉन्ड शो करवाए गए, जो ब्लैक कलर है कार्बन एटम है, और ये जो और कलर है ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो ये देखें जी यहाँ पे इथाइलिन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये हमारे पास कभी ये भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, लेकिन डबल बॉन्ड यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये भी अनसैचुरेटेड में आएगा, और ये दोनों जो हैं ये सैचुरेटेड में आएंगे। और ये जहाँ पे रिंग बना हुआ है, डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है, 6 कार्बन लगे हुए हैं, तो ये दैट इज एरोमेटिक। Saturated hydrocarbons, the hydrocarbons that contain
ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ऐसा हाइड्रोकार्बन्स जिसके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, सारे कंपाउंड के अंदर या मॉलिक्यूल्स के अंदर सारे के सारे कार्बन के बॉन्ड सिंगल हों, दैट विल बी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दिस इंक्लूड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स एज वेल एज क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। मतलब जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो फर्दर ओपन चेन भी हो सकती हैं, क्लोज चेन भी हो सकते हैं। द कंपाउंड्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड बिकॉज दे हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्डेड हाइड्रोजन। तो मतलब इनको हम सैचुरेटेड क्यों कह रहे हैं, इसके अंदर मैक्सिमम हाइड्रोजन ऐड हो चुके हैं, फर्दर इसमें कोई कैपेसिटी नहीं है हाइड्रोजन ऐड करने की। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड देम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। It differ if different carbon atoms are joined together to form an open chain or carbon atom with single bonds, they are called alkanes। अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड्स कनेक्टेड हैं, वो सारे के सारे कार्बन जो हैं वो सिंगल बॉन्ड्स बना रहे हैं, तो उसको हमने कहना है वो अल्केन्स हैं। एग्जांपल हमारे पास 2 मिथाइल प्रोपेन एसोब्यूटेन एग्जांपल गिवन है। यहाँ पे ये एसोब्यूटेन की एग्जांपल है, कार्बन कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड हैं, फर्दर हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे और हाइड्रोजन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये मतलब यहाँ पर कोई कैपेसिटी नहीं है, तो ये चीज़ सैचुरेट है, इसमें फर्दर कैपेसिटी नहीं है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इफ कार्बन एटम्स आर क्लोज चेन और रिंग दे आर कॉल्ड साइक्लोअल्केन्स। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी है लेकिन वो रिंग बना रहे हैं, तो उनको हम कहते हैं साइक्लोअल्केन्स। एग्जांपल यहाँ पे साइक्लोपेंटेन है, 5 कार्बन है, रिंग बनाया हुआ है लेकिन सारे बॉन्ड सिंगल हैं, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। The second type है वो unsaturated hydrocarbons। So the hydrocarbons which contain carbon carbon multiple bond, double bond और triple bond are called unsaturated hydrocarbons। अगर कार्बन कार्बन के बिटवीन वहाँ पे कोई डबल बॉन्ड आ रहा है या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो वो जो कंपाउंड्स होंगे वो अनसैचुरेटेड होंगे। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है वो अल्कीन्स एंड अल्काइन्स गिवन है। Alkenes, these are hydrocarbons which contain at least 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो अल्कीन्स के अंदर क्या होगा, एटलीस्ट वहाँ पे 1 डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा बिटवीन कार्बन कार्बन। यहाँ पे एग्जांपल के माने इथेन की 2 कार्बन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज अनसैचुरेटेड की, ये उसकी निशानी है अनसैचुरेशन की। मतलब इस बॉन्ड को हम तोड़ के यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और ऐड कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे कैपेसिटी है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो अल्काइन्स दीज आर हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे एटलीस्ट जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, दैट्स एथाइलिन। ये कार्बन कार्बन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब इसके अंदर कैपेसिटी है, हम इस बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे और हाइड्रोजन ऐड करवा सकते हैं, तो ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो ये था इसका जस्ट इंट्रोडक्शन हाइड्रोकार्बन्स के हवाले से और उसकी जो टाइप्स हैं उनके हवाले से। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम नॉर्मल लेक्चर को डिस्कस करेंगे, तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है।